अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फहद इस्लाम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले हमारे पास इन 1879 में सर विलियम क्रूक्स, हमारे पास 1879 में साइंटिस्ट है सर विलियम क्रूक्स। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या किया? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब connected to high voltage battery at low pressure। हमारे पास 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? उसने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया। इलेक्ट्रिक करंट को किस में से गुजारा गया? गैसेस में से। गैसेस कहां थी? एक डिस्चार्ज ट्यूब में। अब एक हमारे पास थी डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास थी गैस। उस गैस में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा गया। अब वो जो गैस ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स थे हमारे पास, गैस ट्यूब में दो हमारे पास मेटालिक इलेक्ट्रोड भी थे। अब उन मेटालिक इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और जो हमारे पास ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अंदर प्रेशर को कम किया गया, कम से कम रखा गया। क्या किया है? ही टुक ग्लास ट्यूब, उसने ग्लास ट्यूब ली, टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, उसके अंदर फिट थे टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। ग्लास ट्यूब के अंदर टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स थे और ये दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हमारे पास थे कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज बैटरी। He took a glass tube connected with two metallic electrodes connected with high voltage battery। उसने ग्लास ट्यूब ली। ग्लास ट्यूब में हमारे पास दो मेटालिक इलेक्ट्रोड थे। उन दो मेटालिक इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया था और जो हमारे पास उसके अंदर प्रेशर था वो तो हमारे पास 10 की पावर -4 atm, बहुत ही कम प्रेशर रखा गया। जब हमारे पास इसमें से करंट गुजारा गया, when current was passed through gas, जब हमारे पास when current passed through gases, जब करंट को गैसों में से गुजारा गया तो शाइनी रेज वर इमिटेड। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है एक ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड और ये हमारे पास दो मेटालिक इलेक्ट्रोड आ गए, एक एनोड और एक कैथोड। ग्लास ट्यूब टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स आ गए हमारे पास कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज बैटरी और यहाँ से हमने इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो प्रेशर था हमारे पास वो 10 की पावर -4 atm रखा गया है। जब इसमें से हम करंट पास करवाएंगे, व्हेन करंट पास होगा गैस,
यहाँ पर हमारे पास गैस मौजूद है, ये हमारे पास When current passed तो गैस shiny rays were emitted, जब इस गैस में से हमने करंट को गुजारा तो हमारे पास जो ब्लू वाली है ये एज शाइनी रेज एमिट हुई थी और इन शाइनी रेज ने एनोड की तरफ चलना शुरू कर दिया, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी। इन रेज को जो हमारे पास कैथोड से एमिट हुई थी, इन रेज को हमने नाम दिया कैथोड रेज का। ये आगे हमारे पास कैथोड रेज। ग्लास ट्यूब, टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स आगे हमारे पास, इनको हमने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज बैटरी से। जब करंट पास करवाया गया, जो हमारे पास कैथोड था, कैथोड ने कुछ रेज एमिट की और वो रेज ने एनोड की तरफ चलना शुरू कर दिया। उन रेज को हमने नाम दिया कैथोड रेज का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास कैथोड रेज है, travel in straight line perpendicular to cathode। जो हमारे पास कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर हम देखें जो हमारे पास था, तो यहां पर हमारे पास यहाँ पे जो रेज एमिट हो रही थी, जो ट्रैवल कर रही थी, वो एक तो इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, इन स्ट्रेट लाइन कि यहाँ जो कि थोड़ से ये जो रेज एमिट होंगी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। दूसरी, अब ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास रेज ट्रैवल कर रही है। अब इस कैथोड और इन रेज में यहाँ पर हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है और जहां पर 90 का एंगल बने उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये रेज हमारे पास इस कैथोड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। मेरे पास आ गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड रेज कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है जो कैथोड रेज हैं, अगर इनके रास्ते में कैथोड रेज के जो ट्रैवल करेंगे रास्ते में कहीं पर कोई हम एक ऑब्जेक्ट रख दें तो ये उसका साया बना देंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल इसका अगर हम ये ऑब्जेक्ट रख दिया है तो ये सामने इसका साया बना देंगी। तो ये हमारे पास कैथोड रेज इसका कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रख दें उनके रास्ते में उसका साया बना देती है। नेक्स्ट, अब यहाँ से क्या हुआ था, ये हमारे पास कैथोड था नेगेटिवली चार्ज और एनोड था पॉजिटिवली चार्ज। अब कैथोड रेज जो रेज एमिट हुई थी वो एनोड की तरफ जा रही थी। क्या हुआ था, रेज क्या थी, किसकी तरफ थी, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो क्या था, रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव charge showing they are negatively charged। अब हमने कहा था कुछ रेज एमिट हुई हैं, हमें नहीं पता उनका ऊपर कोई चार्ज है या नहीं। अब जब वो रेज हमारे पास इधर कैथोड से एमिट होकर इस एनोड की तरफ जा रही है, एनोड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और हमें पता है हमेशा ऑपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पर पॉजिटिव है और ये रेज पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये रेज जरूर नेगेटिवली चार्ज है तो ही ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, दोनों में एक दूसरे को अट्रैक्शन हो रही है। अगर ये भी पॉजिटिव रेज होती है दोनों एक दूसरे की तरफ कभी भी नहीं अट्रैक्ट होती। तो ये हमारे पास इस पॉजिटिव रेज की तरफ जा रही है तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। अब हमारे पास अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये रेज जब उस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ा देंगी। रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन विच दे fall।
ये जिस भी बॉडी से जिस भी जिस्म से टकराती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। नेक्स्ट है हमारे पास जे थॉमसन ने इन रेस की चार्ज ओवर मास रेशियो डिस्कवर की थी। इलेक्ट्रॉन ओवर चार्ज ओवर मास रेशियो इन कैथोड रेस की जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारे पास, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन रेज हिट वॉल। जब भी जो हमारे पास थी ये कैथोड एनोड, जब भी जहां से जो रेज एमिट होंगी अगर ये इस दीवार से वॉल से डिस्टाइट लूप की वॉल से टकराती हैं तो ये लाइट प्रोड्यूस करेंगी हमारे पास। लास्ट वन है हमारे पास, सेम रेज प्रोड्यूस्ड no matter which gas used। अब यहां पर हमने एक गैस यूज की थी, कोई भी गैस हो सकती है, तो इस कैथोड से हमारे पास रेज निकली और वो इसकी एनोड की तरफ मूव करना शुरू हो गई। अब यहाँ पे वो कह रहा है जौन सी मर्जी हम गैस यूज कर ले, कोई भी गैस यूज कर सकते हैं, जो भी गैस यूज करेंगे ये हमारे पास सेम काइंड ऑफ रेज ही प्रोड्यूस होंगी, वो कैथोड रेज ही प्रोड्यूस होंगी। ये गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि अगर हम गैस चेंज करेंगे तो इनकी नेचर चेंज होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि अगर ये सेम रेज प्रोड्यूस हो रही है तो ये जो हमारे पास कैथोड रेज है ये इस गैस के इंडिपेंडेंट है, इस गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जो मर्जी गैस यूज कर ले सेम टाइप ऑफ रेज ही प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट वन हमने बात की थी कि रेज के हम अगर रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो ये उसका साया शैडो बना देती हैं। अब अगर ये शैडो बनाती हैं उसका तो इसमें ये रेज नहीं है, अगर ये शैडो बना रही है तो इसका मतलब ये कुछ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं तो ये उसका शैडो बना रहे हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह ये इसके जो मैटर है एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो ये इसकी 6-7 की प्रॉपर्टीज थी। कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक आज का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।